जलाली कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना नबी की मार्फत लिखा अंजीली बयान उसका 18 बाब आयात मुक़द्दसा 33 से 37 तक। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है। पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझे मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा खुदा के अपने बाप के लाख लाख दफ़ा शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें आज तक सही सलामत रखा, इस जिंदों की ज़मीन पर हमें ज़िंदगी बख्शी। और ख़ास कर हम शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए कि जो उसने इस काबिल समझा कि हम उसकी हजूरी में जमा होकर उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो ज़िंदा खुदावंद है और शुक्रगुजारियाँ उसी को वाजिब हैं। मेरे अजीज़ों, जिस तरह हम जानते हैं कि दिसंबर का महीना स्टार्ट होने को है और हम अपना बहुत बड़ा त्यौहार यानी क्रिसमस सेलिब्रेट करने को है, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर चरनी में आए, तो हम उनके जन्मदिन को, उनके बर्थडे को, उनकी सालगिरह के दिन को मनाने को हैं। तो उससे पहले आज जो ये वीक है और सुबह संडे है, तो उसमें यीशु बादशाह की जो है वो मनाई जाती है। पूरी कैथोलिक कलीसिया पूरी कायनात में, दुनिया में जहाँ भी लोग मसीह यीशु को मानने वाले हैं वो यीशु बादशाह की मनाते हैं। तो आज हम अपने खुदावंद यीशु के कलाम की तरफ आए। तो आज का कलाम जो हमने पढ़ा है वहाँ पर उसके बादशाह होने के बारे में हमने सुना है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देने के लिए पकड़वाया गया, तो वो जब पिलातुस के सामने पेश किए गए तो पिलातुस ने उससे पूछा कि क्या तू बादशाह है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर जवाब दिया कि क्या ये तू जो बादशाह मुझे कहता है, मेरे हक में ये जो बात कहता है, क्या तू खुद कहता है कि या किसी ने ये कहा है कि ये कह? उसने कहा कि मैं कोई यहूदियों में से नहीं हूँ, क्योंकि यहूदी कौम जो यीशु के अपने थे वो थे। तो वो पिलातुस ने कहा कि मैं जो हूँ मैं यहूदियों में से नहीं, बल्कि जो सरदार काहिन जो यहूदी तुझे पकड़वा कर मेरे पास लाए हैं, ये उन्होंने कहा है, वो गवाही देते हैं कि तू बादशाह है। तो पिलातुस ने 3 दफ़ा उससे पूछा, क्या तू बादशाह है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये तू खुद कहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं बादशाह हूँ। मेरी बादशाही जो है वो इस दुनिया की नहीं, कि वो इस दुनिया का बादशाह नहीं था, बल्कि उसकी बादशाही जो है वो आसमान की बादशाही है। जैसे इस दुनिया के बादशाह होते हैं कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई बात भी कर दे तो उसके जो वज़ीर, उसके जो मानने वाले या उसके नीचे उसकी सल्तनत के लोग होते हैं, वो उस इंसान को जो उसके बारे में गलत कहे कत्ल करने तक, मारने तक, लड़ाई झगड़े करने तक जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही जो है वो इस दुनिया की नहीं है, इस दुनिया जैसी नहीं है,
बल्कि मेरी जो बादशाही है वो आसमानी है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या खुदा यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा कि अगर मेरी बादशाही यहाँ की होती तो मेरे शागिर्द जो थे वो लड़ाई करते। जब पकड़वाने वाला यहूदा अस्करियोती उनके साथ आया तो शमौन पतरस ने अपनी तलवार से एक सिपाही का कान उड़ा दिया। हम सब इस वाक़या के बारे में भी जानते हैं। तो खुदावन ने वहाँ पर भी क्या कहा कि अपनी जो तलवार है वो म्यान में रख। यहाँ से ये जाहिर होता है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो अमन सुलह सलामती का शहजादा है। वो लड़ाई करने वाला, फसाद करने वाला, जंगे लड़ने वाला बादशाह नहीं था। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अगर ऐसा होता, मेरी बादशाही इस दुनिया की होती, तो मेरे शागिर्द भी लड़ाई करते। हो सकता है कि वो लड़ाई करते, वो यीशु मसीह को पकड़ने ही ना देते। तो यहाँ पर उसने और पिलातूस ने 3 दफ़ा उससे ये बादशाह होने का सवाल जो था उससे कहा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर यह भी कहा कि मैं बादशाह। यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। हक, सच की गवाही। हक क्या है? सच है। जो हम पर हक, हमारा हक होता है उसको अदा करना। यानी खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा ले और जो हमारी खुदा बाप के साथ जुदाई पड़ी थी उसको ख़त्म करके हमारा मिलाप जो है वो बाप के साथ करवा सके। सिर्फ नए अहदनामे में इसका जिक्र नहीं मिलता, बल्कि अगर हम पूरी अंजील का, पुराने अहदनामे का भी तबसरा करें, पुराने अहदनामे का मुतालिया करें, तो हमें दानियल की किताब में भी इसका जिक्र मिलता है। दानियल 7 बाब, दानियल नबी की किताब, जिसका वाक़या हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उसको खुदावंद का नाम लेने की वजह से ही भूखे शेरों के आगे डाला गया। तो दानियल की किताब में हम पुराने अहदनामे का जब मुतालिया करें तो दानियल भी इस बात की गवाही देता है, इस बात की पेशन गोई करता है कि वो जो यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। हम देखेंगे दानियल की किताब उसका 7 बाब उसकी 13 आयत से। मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानेत आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीम अल-अय्याम तक पहुँचा और उसके हजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुमलिकत उसके सुपुर्द की गई ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुज़ार हों। और उसकी हुकूमत अब्दी और लाजवाल हुकूमत है और उसकी ममलिकत गैर फ़ानी होगी। तब मुझ दानियाल की रूह मुझ में गमगीन हुई और मेरे दिमागी रोयतों ने मुझे बेकरार कर दिया। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर दानियल नबी ने भी खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने के बारे में बयान किया है कि आसमान के बादलों के साथ वो कदीम-उल-अय्याम तक पहुँचा और उसके हजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और ममलिकत उसके स्पुर्द की गई। यानी पूरी जो ममलिकत थी, अज़मत थी, वो सारी जो थी वो उसके स्पुर्द की गई। तो ये जो पेशन गोई है ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है कि ये उसके हक में लिखा है कि उसकी हुकूमत जो है वो लाजवाल है, उसकी हुकूमत अब्दी है, यानी अबद तक, हमेशा तक रहने वाली उसकी हुकूमत है। वो उस हुकूमत का बादशाह है जिसको कभी भी ज़वाल नहीं आता, बल्कि वो लाजवाल है, वो हमेशा तक रहने वाली, कायम रहने वाली हुकूमत है। और ये कायनात जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, क्योंकि ये दुनिया जो है, ये दुनिया है, इसकी शान व शौकत है, ये जो गैर फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है और इस दुनिया ने और इसकी शान व शौकत ने एक दिन
ख़त्म होना है, लेकिन जो खुदा की बादशाही है उसको ज़वाल नहीं, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं। इसीलिए दानिएल ने उसकी बादशाहत के बारे में कहा है कि उसकी जो हुकूमत है, उसकी बादशाही है, वो अब्दी है और उसको कभी भी ज़वाल नहीं। हमारा खुदावन जिंदा खुदा है, वो चरवाहों में से अच्छा चरवाहा है, वो बादशाहों में से अच्छा बादशाह है। वो कामिल इंसान भी था, कामिल खुदा भी था, तो उसमें दुनियावी भी सारी खुसूसियात पाई जाती हैं और रूहानी भी। इसलिए वो दुनिया के तमाम बादशाहों में से अजीम उल शान बादशाह था और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अगर हम देखें तो नए अहदनामे में जब हम ईस्टर से पहले खजूरों का इतवार जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें भी इस बात का जिक्र है कि देख है इस्राएल, तेरा बादशाह, तेरा जो शाह है, वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है। यहाँ पर भी उसके बादशाह होने का इकरार है और वो देखे उसकी बादशाही पूरी कायनात का खालिक व मालिक होने के बावजूद उसने अपने आप को इतना हलीम और फरोतन कर दिया कि वो गधी के बच्चे पर यरूशलेम में दाखिल हुआ। वो पूरी कायनात को खलक करने वाला था, जो बेटा बनकर, इंसान बनकर इस दुनिया में आया। अगर वो चाहता तो आसमान से फरिश्तों की टोलियां आती जो उसे अपने हाथों पर उठा सकती थी, उसकी बादशाही का इकरार करती, उसको इस दुनिया में दिखाती। लेकिन इंसान होते हुए उसने अपने आप को हलीम और फरोतन कर दिया। बादशाह होते हुए उसने अपने आप को हमारे लिए, इस दुनिया के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को खाली कर दिया। वो ऐसा बादशाह है जो अपनी शान शौकत की फिक्र नहीं करता, बल्कि वो अपने लोगों से प्यार करता है और इसी प्यार की खातिर उस बादशाह ने, उस अच्छे चरवाहे ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में हम उस बादशाह के, उस जिंदा खुदावंद के बादशाह होने के बारे में देखते हैं। आगे जो इस कलाम मुक़द्दस की आखिरी किताब है जिसमें आने वाली ज़िंदगी के बारे में, वहाँ पर भी, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने रोया का जिक्र देखा है। तो रोया वो पैगाम, वो बात होती थी जो खुदा बाप अपने नबियों पैगंबरों को, अपने बंदों को आने वाले वाक़यात से आगाह करता था। तो ये रोया दानियाल ने देखी थी जो पुराने अहदनामे की किताब में है, और इस रोया का मुकम्मल होना जो पैगाम था वो हमें नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के साथ मिलता है। तो अभी हम इस बादशाहों के बादशाह के बारे में मुकाशफा की किताब में से भी देखेंगे। मुकाशफा की किताब, उसका 5 बाब, उसकी पहली 8 आयत। मुकाशफा की इंजील यूहन्ना का मुकाशफा, उसका 5 बाब पहली आयत में यूँ मरकूम है, और मैंने तख्त नशीन के दाहिने हाथ में एक तुमार देखा जो अंदर से और बाहर से लिखा हुआ था और 7 मोहरों से बंद था। और मैंने एक ज़ोर आवर फरिश्ते को देखा जो बड़ी आवाज़ से ये पुकारता था कि कौन इस लायक है कि इस तुमार को खोले और इसकी मोहरें तोड़े। मगर किसी को मकदूर ना हुआ, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे के, इस तुमार को खोले या उसे देखे। और मैं बहुत रोया इसलिए कि कोई इस लायक ना ठहरा कि तुमार को खोले या उसे देखे। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ना डर, ना रो, देख वो बबर जो कबीला यहूदा से है और दाऊद की असल है, गालिब आया है। इसलिए वो इस तुमार और इसकी 7 मोहरों को खोल सकता है। और मैंने तख्त और चारों जानदारों के दरमियान और बुजुर्गों के दरमियान एक बर्रा को यूं खड़ा देखा, गोया ज़िबा किया गया है। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की वो 7 रूहें हैं जो तमाम रोए ज़मीन पर भेजी गई हैं। चुनाचा वो आया और तख्त नशीन के दाहिने हाथ से तुमार को ले लिया, और जब उसने तुमार ले लिया
तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग बर्रे के आगे गिर पड़े और हर एक के पास एक एक बरबत और खुशबू से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। यहाँ पर यूहन्ना अरफ के मुकाशफे में भी हमने देखा, यहाँ पर जो एक मेन चीज़ है उसने कहा है कि एक तख्त नशीन के हाथ में एक तुमार देखा। तो तुमार वो किताब है जिसके खोलने का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि एक बड़े फरिश्ते ने उस तुमार को यानी उस किताब को खोलने की आवाज़ लगाई कि कौन है जो इस तुमार को यानी इस किताब को खोल सकता है। तो कोई भी इस लायक ना ज़मीन पर, ना आसमान पर, ना ज़मीन के नीचे कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी हस्ती इस लायक नहीं थी कि जो इस किताब को खोल सकती। तो यूहन्ना यहाँ पर बयान करता है कि जब कोई भी इस किताब को ना खोल सका तो मैं ज़रो कितार रोने लगा। तो फिर वो जो 7 बुजुर्ग उस तख्त के पास थे, उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि तू ना रो। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी, उसके पास ये सारी पेशन गोइयाँ, उसको पता था कि कौन इस किताब को खोलने की ताकत और कुदरत रखता है। उसने कहा कि तू ना रो, बल्कि देख वो आता है जो कबीला यहूदा यानी यहूदा के कबीला और दाऊद की नस्ल से है, वो आएगा और वो इस किताब को खोलेगा। तो वो कौन है? वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसको इतनी कुदरत, इतनी शौकत और जिसको ये हक हासिल था कि वो इस किताब को खोले। बाकी कोई ज़मीन पर, ना आसमान पर, ना ज़मीन के नीचे कोई ऐसा नहीं था कि जो उस किताब को छू भी नहीं सकता था। तो देखे वो तख्त पर बैठ गया, तख्त लग गया और फिर उसने उस किताब को लिया और खोल दिया। तो हम देखते हैं कि उस हस्ती जैसा कोई भी नहीं, ना फरिश्ते, ना कोई इंसान जो खुदा ने यहाँ भेजे। वाहिद वही एक हस्ती है जो जिसने हमारे गुनाहों की खातिर बादशाह होते हुए भी हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान कुर्बान की। वो बादशाहों का बादशाह है और उसे उस तख्त के दाहिने हाथ बैठने की इजाज़त, कुदरत है। वही बैठ सकता है, वही उस मुकद्दस किताब को, उस तुमार को खोलने की कुदरत रखता है। वो बादशाहों का बादशाह है, उसके लिए आसमान पर तख्त लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है, हम अगर यूहन्ना की अंजील में जब देखा है तो कहते उसने कहा कि वही मेरे नाम की गवाही दे सकता है जो इसको सुनता है, जो हक को जानता है। हक कौन है? खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कलाम में कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। तो हक जो है, राह हक है, राह हक है, सच्चाई का रास्ता है। जो हमें अच्छा रास्ता है वो खुदावंद यीशु मसीह का ही रास्ता है। अगर हम उसकी तालीमात पर, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम हमेशा की बादशाही में जाने के लायक बनेंगे। और हक वही है जो उस हक को सुनता है, उस पर अमल करता है, वो उसके बरगजीदा बंदों में, उसके फरमाबरदार बंदों में शामिल होता है। तो हम शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम हर नए दिन को और ख़ास इन इबादत को अदा कर सकें, उसकी शुक्रगुजारियाँ कर सकें और इन ख़ास त्योहारों को भी मना सके। खुदावंद मुझे और आप सब को बरकत दे ताकि हम उसके कलाम को सीखें, अपनी ज़िंदगियों में, अपने दिलों में जगह दें और उसको अपना इस दुनिया का और ख़ास कर अपना दुनियावी बादशाह उसको तस्लीम करते हुए उसके आगे झुकें और उसी के आगे सजदा करें और उसी के आगे अपनी तमाम दुआएं रखें। जो बादशाह होता है उसके पास सब कुछ होता है और वो सब कुछ हमारे लिए करने की कुदरत रखता है। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकतों से मालामाल करे। जिंदा बाबरकत
कलाम में आप सबकी सलामती हो और हम सब सलामत रहें और ये दिन ये तो आते रहते हैं, हर वक्त आते हैं, क्योंकि खुदा के बंदे जबकि खुदावंद के कलामे मुकद्दस को और खुदावंद के नाम को बयान करते हैं, तो वो जिन्होंने खुदावंद को पहनाया है वो दुखी होते हैं, लोगों के लिए दुखी होते हैं। और जबकि हम यिर्मयाह की किताब को देखते हैं तो वो कहता है कि अगर मेरा सर चश्मा होता, मेरी आंखें ऐसे बरसती कि मैं बहुत दुखी हूं इन लोगों के लिए कि ये क्या करते हैं, ये बीमार है तो बीमारियों से छुटकारा नहीं पाते, ये बीमारियां क्यों लगी हैं, ये बीमारियां नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि मुकाशफा में भी यही है कि मैं रोता हूं, मैं आंसू बहाता हूं। यूहन्ना आरफ बयान करता है। और हमें जरूरत इस चीज की है कि ये तो जो खुदा का काम करते हैं वो तो करते करते चले जाएंगे, मगर जो सुनते नहीं, जो ख्याल नहीं करते, वो इन सब बातों से फंस जाएंगे। आज हमें जरूरत है कि यीशु बादशाह की ईद है, यीशु बादशाह की ईद है, जबकि क्रिसमस का आगाज होने को है। तो ये तो बादशाहों का बादशाह है। बादशाही, ये दुनिया के जो बादशाह है, ये तो वही बादशाह जिसको मुकर्रर करता है वो बादशाह बनता है। अगर ये वो ना करे तो कोई भी नहीं होता, और कोई भी बादशाह नहीं हो सकता है। जैसे इमरान खान को जबकि उसने चुना, क्योंकि वो कहता है कि मैं जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें हुक्मरान मिलेंगे, मैं ऐसे ही हुक्मरान दूंगा। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को तब्दील करें और हर वक्त खुदावंद के आगे झुके और खुदावंद को सजदा करें और उसका डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करें। जैसे कि हम कहें कि हम ये वक्त है हमारा, तो फिर शाम को हम मिले उसे, तो फिर वो पूछे तो सही कि क्यों भाई क्या हुआ। अगर ये ना पूछे तो फिर उसकी पूछगिछ होगी। और बादशाह का यह है कि मैं, पतरस ने कहा तलवार जब की ली तो उसने मारी, उसने कान को उड़ा दिया। तो
उसने कहा कि मैं जंग करनी हो तो मैं अपने बाप से कहूं कि तू 12 तुम्मन वो फौज फरिश्तों के भेज दे। फरिश्ता तो एक ही काफी है। उसने कहा मैं 12 तुम्मन को फिर मंगवा सकता हूं, मगर मेरी ये काम करने नहीं आया, जंग करने के लिए नहीं आया, मैं तलवार से नहीं। अगर जो पतरस तलवार से काटता है वो तलवार से काटा जाएगा। जिस पैमाने से नापो दे उसी पैमाने से नापो जाओगे। आज बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छे हमदोसना की और बच्ची मैरी ने भी बहुत तबले पर संगत की और दिया ने भी बहुत अच्छा काम किया और खुदावंद की खादमा ने भी बहुत खूबसूरती से कलामे मुक़द्दस को बयान किया और इसका अजर तो खुदावंद ही दे सकता है। और सब अपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है कि जो कुछ तू कहा मैं करूंगा तो कर, क्योंकि जे नहीं करते तो फिर आप मुर्गियों बन जाओगे। हर एक को जरूरत इस चीज की है कि हम खुदावंद का डर और खौफ रखते हुए अपनी जिंदगी को बसर करें और एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे के साथ कोई दुख सुख या किसी से प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए। और ये सब कुछ आपने सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा। और खुदावंद के खादम तो रात दिन आंसू बहाते हैं और रोते हैं कि इनको खुदावंद शफा क्यों नहीं देता, मगर ये बीमारियां, ये कमजोरियां, ये परेशानियां सिर्फ गलतियां और खताओं की है। अगर क्योंकि जिसको उसने शफा दी उसने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए, अब गुनाह ना करना, ये ना हो कि तू इससे ज्यादा आज़माइश में पड़ जाए। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन के तख्त के सामने सिर नुगू है कि हमारा हाथी और नमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज के मोहताज है। नहायत ही मेहरबान सच्चे जिंदे खुदावन तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए तूने शफकत मेहरबानी है खुदावन, जिससे तूने दिन पर हमारी फास निगाहबानी की है। इस वक्त हमारी फास निगाहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तो है जो था जो आने वाला। हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। सार खुदावंद ये जो तेरी आमद की तैयारियां हैं वो खुदावंद बहुत ज़्यादा तेरे खादम करते हैं और एक एक को हिम्मत और ताकत देनी है कि जोश व खरोश से तेरे नाम को बढ़ा सके और एक एक को बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमारी अर्ज़ा दरख्वास्त सुन और कबूल कर, मसीह यीशु दा वास्ता दे की मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से आवे, तेरी मर्जी जैसा आसमान ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज सर दे, जिस से अपने कर्जा माफ़ करना तू साढ़े कर्जा माफ़ कर दे। सानू मैं चला सब बने तो बचा क्यों जब बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तख्त तेरा है, आमीन। सलाम है मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरी पेट का फल यीशु।
हम कस्सा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगार के वास्ते दुआ करें अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह अल कुद्दस का हो जैसा जैसे कि एक परमेश्वर तम हमेशा हमेशा। मेरे बच्चों के साथ साथ इस घराने के साथ साथ हाँ बादल का वक्त खत्म हो गया, आप सलामती से जा सकते हैं। आमीन।